ई लाइब्रेरी क्या होती है, ठीक है। तो ई लाइब्रेरी क्या है, ई लाइब्रेरी एक कलेक्शन ऑफ डिजिटल रिसोर्सेज है। इसमें आपको रिसोर्सेज जो मिलेंगी वो डिजिटल होंगी, डिजिटल फॉर्म में आपको क्या क्या मिलेगा, ई बुक्स मिलेंगी, आर्टिकल्स, जर्नल्स, ये सब आपको अवेलेबल होगा, जो कि आपको अवेलेबल तब होगा जब आपके पास इसके लिए प्रोवाइडेड क्या होना पड़ेगा, इंटरनेट कनेक्शन होना पड़ेगा। तो आप फिर अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है और आपने इसका सब्सक्रिप्शन, ई लाइब्रेरी का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो फिर आपको उनके जितने भी डिजिटल रिसोर्सेज हैं उनका एक्सेस मिल जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ई लाइब्रेरी कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक ई लाइब्रेरी की, ठीक है, फीचर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि वहाँ पे डिजिटल कंटेंट आपको मिलता है, डिजिटल कंटेंट मिलेगा, जो भी मिलेगा तो वो डिजिटल कंटेंट होता है, आपको अपने डिवाइस पे वो अवेलेबल होगा, उसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, मतलब वो सॉफ्ट कॉपी है, नॉट हार्ड कॉपी। तो और उसका आपको ऑनलाइन एक्सेस होगा, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है। फिर क्या है, रिमोट एक्सेस, मीन्स ये कह रहे हैं कि वो आपके रीच में होगा, मीन्स ऐसा है कि आप चाहे तो आपको लाइब्रेरी, जैसे एक लाइब्रेरी होती है जो ट्रेडिशनल लाइब्रेरी होती है, उसमें आपको खुद वहाँ चल के जाना पड़ता है। लेकिन इस केस में क्या है, अगर आप स्कूल में हैं तो स्कूल से भी आप वो लाइब्रेरी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। आप हॉस्पिटल में हैं, वहाँ से भी, घर, ऑफिस, कहीं भी हैं, ठीक है, तो वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं कोई भी जगह से। फिर क्या है, डिजिटल रिपोजिटरीज। डिजिटल रिपोजिटरीज़ का मतलब क्या है कि आप उसका स्टोरेज जो है, मतलब उसको स्टोर कैसे कर सकते हैं, डिजिटली आपके डिवाइस पे ही वो स्टोर हो जाएगा। आपके डिवाइस में मेमोरी है तो वहाँ वो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो मतलब उसके लिए कोई, आप ऐसे जैसे बुक ख़रीदते हैं, मैं बहुत सारी बुक्स ख़रीदूँगी तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होता है कि रखने के लिए जगह चाहिए होती है, तो इसमें स्पेस की प्रॉब्लम भी नहीं होती। फिर क्या है, सर्चेबल डेटाबेस। तो इसके पास जो कलेक्शन ऑफ बुक्स है, ठीक है, तो जो कलेक्शन ऑफ बुक्स होंगी, तो देखो आपको लाइब्रेरी में कोई बुक ढूंढने के लिए टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लगता है वो जो बुक मुझे चाहिए वो ढूंढने के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि आपका टाइम सेव हो जाएगा, सर्च का ऑप्शन होगा, आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं और आपको आपकी जो भी आपको बुक चाहिए वो इजीली अवेलेबल होगी। अब नेक्स्ट है क्या, टाइप्स ऑफ ई लाइब्रेरीज़, कितनी तरह की ई लाइब्रेरीज़ होती हैं। तो उनके नेम से ही आप गेस कर सकते हैं कि वो किस टाइप की लाइब्रेरीज़ होती हैं। देखिए, ये है एकेडमिक ई लाइब्रेरीज़, पब्लिक ई लाइब्रेरीज़, स्पेशलाइज्ड ई लाइब्रेरीज़, इंस्टीट्यूशनल ई लाइब्रेरीज़। एकेडमिक ई लाइब्रेरीज़ है तो ये आपको पता चल गया कि एकेडमिक पर्पज़ के लिए है। पब्लिक ई लाइब्रेरीज़ है तो पब्लिक वाले, मतलब कि कोई भी इंसान उसका एक्सेस ले सकता है, मतलब उसके लिए है ये। फिर क्या है, इंस्टीट्यूशनल ई लाइब्रेरीज़, तो मतलब ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के लिए, मतलब उनकी ई लाइब्रेरीज़ हैं। अब स्पेशलाइज्ड वाली क्या होंगी, तो स्पेसिफिक किसी फील्ड में, जैसे मेडिकल हो गया, ठीक है, लॉ, इंजीनियरिंग वगैरह, स्पेशलाइज्ड ई लाइब्रेरीज़ भी हैं। अब क्या फ़ायदे क्या होते हैं ई लाइब्रेरीज़ के, कुछ फ़ायदे होते हैं कि देखिए, कन्वीनियंस बहुत होता है कि आप इजीली उसको मतलब यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। आपका डिवाइस है, आप जहाँ पे भी हैं अपने डिवाइस पे, प्रोवाइडेड यू हैव एन इंटरनेट कनेक्शन, और आप उसका एक्सेस ले सकते हैं। स्पेस सेविंग, जैसे कि मैंने बताया था कि आपको बुक्स रखने के लिए जगह चाहिए होती है, तो लाइब्रेरीज़ में काफ़ी जगह ऑक्यूपाई करती हैं बुक्स, लेकिन इन केस ई लाइब्रेरीज़ में क्या होगा, सब कुछ डिवाइस में ही सेव है, आप डिवाइस में इजीली सेव कर सकते हैं, और उसका जो भी आपको डेटा, मतलब जो भी आपको कंटेंट मिल रहा है वो भी डिजिटल, आपको डिजिटल फॉर्म में मिल रहा है। कॉस्ट इफेक्टिव होता है क्योंकि आपको एक बुक ख़रीदनी है तो वो ही कितनी कॉस्टली हो जाती है। लेकिन आपको क्या करना है, ई लाइब्रेरीज़ में क्या होगा, काफ़ी कुछ बुक्स तो फ्री भी होंगी कुछ, और बाकी इसका सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा। आपने एक बार ई लाइब्रेरीज़ जो भी हैं उनमें से किसी एक ई लाइब्रेरी का अगर आपने क्या कर दिया है, सब्सक्रिप्शन ले लिया है, तो वहाँ से आप कोई भी बुक एट अ लो कॉस्ट आप ले सकते हो, मतलब आपके लिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है वो, क्योंकि एक बुक ख़रीदने में इतने पैसे चले जाते हैं, और इसमें तो कि आप बस एक सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं और उससे आपको किसी, मतलब जहाँ वहाँ जितनी भी बुक्स अवेलेबल हैं उन सब का एक्सेस मिल रहा है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, जैसे बुक्स बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ को काटा जाता है, लेकिन जब हमें क्या होगा कि अगर ई लाइब्रेरीज़ में सब डिजिटल कंटेंट है ना, तो एनवायरनमेंट को कोई हार्म भी नहीं हो रहा। और जैसे कि मैंने कोई बुक मंगाई है दूर से,
ठीक है। तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा लगता है, ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, फ्यूल यूज़ होता है, तो फिर उससे भी पॉल्यूशन होता है। तो देखो इसमें ये वो भी नहीं होगा क्योंकि आपके पास कंटेंट भी ऑनलाइन ही आ रहा है। एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी मीन्स इस वर्ड का एक्सेस मतलब ही रीच होता है कि ये सबके पहुंच तक है। मीन्स आप बहुत दूर रहते हो, मतलब लाइब्रेरी तक नहीं आ सकते, तो ई लाइब्रेरी उसको हल कर देती है कि कोई कैसा भी हो, मतलब आ पाता हूँ ना आ पाता हूँ, सबके पास अगर डिवाइस है, इंटरनेट कनेक्शन है, तो फिर आप उसका एक्सेस, आप तक उसकी पहुँच है। अब बोला कि ई लाइब्रेरी के यूज़र्स कौन है, कौन इसे यूज़ करता है, तो इसे स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, रिसर्चर्स यूज़ करते हैं, जनरल रीडर्स, कोई भी जिसे पढ़ना पसंद है वो, प्रोफेशनल्स, डॉक्टर, लॉयर वगैरह यूज़ करते हैं, एडुकेटर्स मीन्स पढ़ाने जो पढ़ाते हैं वो लोग भी यूज़ करते हैं, और बहुत सारे लोग। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ई लाइब्रेरीज़ के। पहला है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, दूसरा है यूनिवर्सल डिजिटल लाइब्रेरी, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस बुक, दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी सिस्टम, इंटरनेट आर्चिव। अब हम थोड़ा देखेंगे क्या चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस हैं ई लाइब्रेरीज़ की, कि किसी भी चीज़ में बस अच्छा अच्छा तो नहीं होता, कुछ सावधानी या कुछ हर्डल्स तो होती ही हैं। तो इसमें भी कुछ हर्डल्स हैं, जैसे कि फ़ंडिंग। क्या कह रहे हैं कि ये इसको फंडिंग की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि इसको क्या करना है, अपनी साइट जो है उसे मेंटेन भी करके रखना है, ठीक है, और उसके कंटेंट को भी अपडेट करते रहना है, तो उसके लिए भी मतलब फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब है डिजिटल डिवाइड। ये डिजिटल डिवाइड क्या है कि क्या होगा, जिसके पास मान लो इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं है, ठीक है, डिवाइस ही नहीं है, तो फिर वो लोग तो बहुत ही अलग हो जाएंगे। मतलब एक लाइन, सीधी सी आप में क्या हो जाएगी, लाइन बन जाएगी कि कुछ लोगों के पास इसका एक्सेस वही लोग ले सकते हैं जिसके पास डिवाइस है, और मतलब फ़ोन या लैपटॉप कुछ है और उसमें इंटरनेट कनेक्शन भी है, ठीक है। फिर टेक्निकल यूजेस, इसमें ना काफ़ी टाइम टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और इसमें लास्ट पॉइंट ये है कि कॉपीराइट का प्रॉब्लम भी आ सकता है कि देखो वो बहुत सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कंटेंट मतलब किसी ने उसको बनाया है, ओरिजिनली बनाया है, तो उसका मतलब परमिशन चाहिए होती है, ठीक है। तो आपको कॉपीराइट भी लेना है, मतलब कॉपीराइट इशू आ सकता है कि आपने उसको कॉपी कर दिया है, तो आपने पहले परमिशन वगैरह लेनी ही पड़ती है, तो उसमें भी कभी कभी दिक्कत आ जाती है। और यही था ई लाइब्रेरी के बारे में हमने आज पढ़ा। थैंक यू।